1 and topic is your trigonometry and polynomials. Okay, so what to do? What is the first question? If cos A is equal to 4 upon 5, what is in the question? Cos A equal to 4 upon 5, then you have to find the value of tan A. Okay, cos A is given to you 4 upon 5. Then what is the meaning of cos A? That we know, that is your B upon H. Okay, now I'm going to put values. See, I'm drawing one triangle. I'm going to draw. See here. देखो इसमें बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है. ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको परपेंडिकुलर चाहिए. ठीक है, परपेंडिकुलर कितना होगा ये मैं अपन फाइंड कर रहे हैं. परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका √25 है ना, रूट hypotenuse square minus base square. It means 25 minus 16. This is your 9. This is your 3. Perpendicular is 3 now. Now what is tan A? Tan क्या होता है? Perpendicular upon base होता है. ठीक है, ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से लेके आ रहा हूँ. ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉट. यहाँ से लेके आ रहा हूँ. ठीक है, अब बात आ रही है हमारी टेन से. P अपॉन बी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो 3 अपॉन 4. तो कौन सा आंसर होगा? देखो सी इज़ योर राइट आंसर. अब देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10. √10 को क्या मैं लिख सकता हूँ? √10 अपॉन 1. ठीक है, अब कॉसेक यहाँ देखो, कॉसेक क्या है? h अपॉन पी होता है. तो यहाँ लिख दो h अपॉन पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आप कर सकते हो. सो व्हाट टू डू, ये आपका थीटा हो गया, ये थीटा. तो h कितना है? √10 और p कितना है? 1. आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है. तो बेस कितना होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस यानी स्क्वायर ऑफ √10 इज व्हाट? 10. 10 माइनस 1 9. √9 का हो गया 3. अब आपको क्या चाहिए? सेक थीटा. सेक थीटा क्या होता है? h अपॉन बी. यहाँ से ले रहा हूँ, देखो h अपॉन बी. तो h कितना है? √10 अपॉन 3. √10 अपॉन 3 कहाँ है? देखो दिस इज 3 अपॉन √10, दिस इज √10 अपॉन 3. सी इज योर आंसर. आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए. चलिए, साइन थीटा दे रखा है आपको a अपॉन बी. इसमें भी आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि a अपॉन बी कैसे आ रहा है. तो a अपॉन बी लाने से पहले साइन थीटा होता क्या है ये पता होना चाहिए. दैट इज़ योर p अपॉन h. इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका a है और हाइपोटेनियस आपका b है. परपेंडिकुलर आपका स्मॉल a है, हाइपोटेनियस आपका स्मॉल b है, ये आपका थीटा है. अब आपको क्या निकालना है? हमको बेस निकालना है. ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है. what you have to find? First base. बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस क्या दे रखा है यहाँ पे? b, तो हो जाएगा b स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? a, तो बन गया a स्क्वायर. तो ये आपका कार्यक्रम ट्राइंगल बना करके तो पूरा हो गया. कोशिश ये करने की जितने भी रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे उन सभी रेशो वाले क्वेश्चन को हम ट्राइंगल बना करके सॉल्व करेंगे. अब बना कॉस थीटा. कॉस थीटा देखो यहाँ से कॉस क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद बोल रहे हैं. कॉस थीटा होता है b अपॉन एच. तो b अपॉन एच ऐसे लिखा जाएगा, b होगा √b² माइनस a स्क्वायर और h होगा आपका b. तो क्या आंसर आया? √b² माइनस a स्क्वायर अपॉन b. तो ये आंसर दिख रहा है मेरे पास, डी ऑप्शन. दिस इज योर ऑप्शन डी. चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 4. इफ tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3, यू हैव टू फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. कितना सिंपल फॉर्म दे रखा है.
कितना प्यारा लग रहा है, मुझे पता पड़ रहा है टेन थीटा 4/3 देखते ही मुझे पता पड़ रहा है कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ये का मतलब ये P है और ये आपका B है। तो मैंने आपको कहा था जब भी रेशो दे रखे होंगे तब आप क्या ड्रॉ करोगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे। P आपका हो गया 4 और B आपका हो गया 3, तो हाइपोटेनियस निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 25, √25 रूट निकालेंगे 25 का तो आ जाएगा 5। अब बात आ रही है साइन थीटा। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि ये आपका थीटा है, ये आपका P हो गया, ये बेस बन गया और ये आपका आ गया हाइपोटेनियस। आपको चाहिए P/H, क्योंकि ये साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा होता है P/H, तो 4/5, तो यहाँ पे लिख दो 4/5। कॉस थीटा कितना दे रखा है, देखो कॉस थीटा आपका होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 3/5। तो बेस इज कॉमन हियर, take LCM now, then what will be in denominator, this is 7/5, then D is your answer. Come on, question number 5, sin square 30 degree plus cos square 30 degree, this value you have to find. देखो वैसे हमको डायरेक्टली पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी एंगल हो, अगर दोनों का एंगल सेम आ रहा है और आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, नो नीड टू सॉल्व। लेकिन मैं कह रहा कि नहीं सर मेरे को सॉल्व करना ही है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। टेक एलसीएम 4/4, दिस विल बी 1। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। बेटर वही है कि अगर थोड़े से फॉर्मूला अगर अपने को याद होते हैं तो MCQ सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाता है, साथ में बहुत कम टाइम लगता है। सो वी हैव टू सेव टाइम टू सॉल्व दिस MCQs. Come on the question number 6, we have given if tan x equal to 3 cot x, you have to find value of x. So what is tan x? Tan x you keep as it is, tan x, and 3 cot x we know, cot x this is your 1/tan x. ये हमको पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इट मीन्स cot x को आप 1/tan x लिख सकते हो। तो ये बना आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर x, ये बन जाएगा 3, तो tan x बन गया आपका 3। अब आपको चेक, tan x बन गया आपका √3। अब आपको क्या करना है, वैल्यू देखनी है, किसमें से, टेबल में से वैल्यू सोचनी पड़ेगी। tan थीटा √3 कब होता है, ये होता है आपका tan 60 डिग्री पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, x विल बी 60 डिग्री इज़ योर आंसर। देखो 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, डी पे आंसर आ रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि डायरेक्टली ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एंगल्स दे रखे हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये बिल्कुल टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1/4 प्लस 4 इंटू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करोगे 1। अब आ रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों कट हो, बचा क्या 1/4, देन डी इज योर करेक्ट आंसर। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यस, if triangle ABC is right angle at C, then cos A plus B you have to find out. One triangle is ABC which is right angle at C. देखो C पे right angle बना दो, ये C पे मैंने right angle बना दिया। ठीक है, right angle बना दिया। अब इसको मैंने, भले ही आप इसको B कह दो और इसको A कह दो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 डिग्री होगा।
क्योंकि टोटल तीनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दिस विल बी 180 डिग्री। ठीक है, ये अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से ए प्लस बी आपको फाइंड करना है, सी आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री आ गया। आपको क्या वैल्यू निकालनी है कॉस 90 डिग्री, ए प्लस बी की जगह 90 लिख दें तो कॉस 90 डिग्री विल बी वॉट, cos 90 degree is 0, cos 90 is 0, it means C is your answer. Yes, अब आ रहे हैं tan 30 डिग्री अपॉन cot 60 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3, cot 60 डिग्री भी ऑल्सो 1/√3, बोथ विल बी कट, दिस आंसर इज 1। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा और तरीका है जो अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकालते हैं। देखो tan 30 को tan 30 रहने देते हैं और cot 60 को आप लिख सकते हो tan, देखो इसको यूँ लिख दो cot, पहले एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ मैं, इसको 90 - 30 लिख दूँ, दिस इज़ योर cot 60 को cot 90 - 30, तो ये तो हो गया tan 30 डिग्री, और cot 90 - थीटा भी क्या होता है tan थीटा, तो tan 30, दोनों कट हो गए तो 1 आया, 1 आंसर है। बोथ आर द राइट, ओके, बोथ मेथड्स आर राइट। क्वेश्चन नंबर 10, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डैश 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 चलता जा रहा है कब तक, cos 180 तक। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो, इसके बीच में cos 90 डिग्री भी आ रहा है और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, कुछ भी लिखा हो मल्टीप्लाई में, अगर बाद में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी टर्म क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा, तो C इज़ योर आंसर। कम ऑन, साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री, मेक इट साइन 40 को ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, कॉस 50 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 - 40, 50 को मैंने यूँ करके लिख दिया है ना। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 40 डिग्री कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 40 - साइन 40 इज 0। अब चेक करो 0 का है, ये बी इज़ योर आंसर। चलिए साहब, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 5x² माइनस 6x प्लस 7, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। px आपको दे रखा है 5x² माइनस 6x प्लस 7, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू -6 और c कितना है 7। आपको क्या निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ योर -b/a। ठीक है, माइनस ऑफ -6/a कितना है 5, तो 6/5 हो गया, तो 6/5 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 1 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मान लीजिएगा 1 0 है अल्फ़ा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फ़ा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है C/a, ये अपने को पता है। अब चेक करो बेटा, a क्या होता है यहाँ पे देखो, देखिए आप, a हो गया 3, b हो गया 8 और c हो गया k। आपको क्या चाहिए C/a, इट मीन्स k/3। ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट हो गया, तो 1 = k/3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, k = 3, तो k = 3 आपका आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ दिस x² - 2x - 3 आर, यू हैव टू फाइंड द जीरोज। तो ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। ठीक है, तो x² - 3x + 2 + x - 3, -2x को यूँ लिख सकते, तो x कॉमन निकालो, x - 3, 1 कॉमन निकाला, x - 3, तो x + 1 एंड x - 3। अब इनके अपन ज़ीरोज़ निकालेंगे ना, तो x - 3 = 0 करेंगे तो x = 3 आ जाएगा, ये नहीं आ रहा है,
देखो एक बार और, x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। वैसे ही x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो दो ऑप्शन आ गए, x इज इक्वल टू थ्री एंड x इज इक्वल टू माइनस वन। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and minus 3. You have to make a quadrilateral that is quadratic polynomial, ठीक है, वो बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस थ्री एक्स प्लस 5 इंटू माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर, पाँच में से थ्री गए ना, तीन गए तो दो आ गए, माइनस टू एक्स, दिस इज माइनस 15। सी चेक, सी ऑप्शन इज राइट। Like this you can get, and if you watch it carefully, if you not get the question, watch 2 times 3 times, definitely you will get, and you will get these questions in exams also. All the best all of you.